नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त लाइफ कोच फ्रीडम हाउस की फाउंडर सुलेखा अग्रवाल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। मैक्सिमम बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। उनको लगता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। तो दोस्तों, आज यह मेरा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल 7वें आसमान पर होगा। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्का आज ही सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन वीडियोस को भी देखें जो आपके लिए बनाई गई है, जैसे कि 5 ml डोज फॉर ब्रेन, हाउ टू बूस्ट फोकस एंड मेमोरी पावर। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हैं और आगे जो भी वीडियोस आएंगी वो सब आपके लिए ही होंगी। तो दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो मैं आती हूँ सीधे पॉइंट पे, हाउ टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस चिड़िया का नाम है, इसको आज हम लोग समझते हैं। तो आज हम लोग इसको कुछ पॉइंट्स के थ्रू जानेंगे। सबसे पहले जैसे कि कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, कॉन्फिडेंस किस तरीके से हमारे अंदर आता है, और लास्ट पॉइंट कि हम लोगों ने जो अपनी धारणा बना रखी है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो एक्चुअल में रियल है या इमेजिनरी है। कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस को अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है आत्मविश्वास। आत्म मतलब खुद, विश्वास मतलब भरोसा। यानी कि अगर हम किसी और की बात करें तो हम लोग किसी और पे भरोसा कब करते हैं? जब हमें लगता है कि वह हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेगा या वो जो काम करेगा वो सही तरीके से करेगा, तब तो हम किसी पे भी भरोसा करते हैं ना। तो यह सही काम कैसे करता है? यह सही काम करता है क्योंकि उसके पास उस काम को करने की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। यानी कि अगर इस बात को अपने ऊपर खुद का रख कर देखें तो मुझे अपने आप पर कब भरोसा होगा? जब मैं कोई भी काम करना चाहूं या करना शुरू करूं तो वो काम सही तरीके से मैं कर पाऊं। तो सही तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए उस चीज से रिलेटेड। यानी कि सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम देने जा रही हूँ और जो भी पेपर्स में क्वेश्चन आए उसका पूरा आंसर मुझे अच्छे तरीके से पता है। तो क्या आप फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे? आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा अपने अंदर में? क्यों आया? क्योंकि आपके पास इसकी पूरी जानकारी है, पूरी इंफॉर्मेशन है। तो सो सिंपल, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाने के लिए आपको स्टडी करने पड़ेंगे। कोई भी काम के लिए आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है। तो कॉन्फिडेंस किसी भी काम को सही तरीके से करने के लिए जरूरी है। यानी कि जो भी काम हम शुरू करें तो उसको सही तरीके से करें। अब तीसरा पॉइंट आता है कि कॉन्फिडेंस हमें कैसे आएगा। तो इसका आंसर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है कि कॉन्फिडेंस इंफॉर्मेशन से आएगा। आपके पास जिस किसी काम को लेकर अगर पूरी इंफॉर्मेशन है तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। एक बात अलग हो जाती है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे सब कुछ जानने के बाद भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। वो है सो किसी को फेस नहीं कर पाते, किसी के सामने जाते ही उनकी बोलती बंद हो जाती है। इसका जवाब आपको नीचे मेरे पॉइंट्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, भी देखिए मेरे वीडियो को लास्ट तक। नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें इस बारे में समझना होगा कि हमने जो अपने बारे में धारणा बना रखी है कि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सही में रियल है या इमेजिनरी है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। दोस्तों, सबके साथ यह बचपन में या कभी ना कभी सबके साथ ये चीज हुआ होगा कि मान लो कभी आप ऐसे अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेटिव के यहाँ घूमने जाते हैं। आप जाते हैं, आपके रिलेटिव और आपके पेरेंट्स के बीच कुछ बातें होती हैं। जनरली पेरेंट्स के बीच अपने बच्चों को लेकर बातें होती ही होती हैं। हर एक पेरेंट अपने बच्चों की अच्छाई या बुराई है सो एक दूसरे को बताते हैं। होता क्या है कि जब अगर आपके पेरेंट्स आपके रिलेटिव के सामने अगर आपकी बुराइयां बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, वो
मनी मन सोचते रहते हैं कि चलो इससे बढ़िया मेरे बच्चे हैं। लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपकी तारीफों की पुल बांधने लगते हैं तो यह किसी भी रिलेटिव से बर्दाश्त नहीं होता और वो आपको बुलाकर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। आप तो गए हुआ घूमने फिरने, लेकिन जैसे ही आपको बुलाकर क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, आप ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर उसके बाद आपके रिलेटिव आपको भी 2-4 सुना देते हैं और घर जाने के बाद आपके पेरेंट्स भी आपको 2-4 सुना देते हैं कि तुम में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुमने जवाब नहीं दिया उनके सामने। तो आप भी धीरे धीरे इस बात को पूरी तरह मानने लगते हैं कि हाँ, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब आप घर जाते हो और आप थोड़ा ध्यान से सोचते हो कि मैंने उस समय जवाब क्यों नहीं दिया, तो 2 सिचुएशन होती है कि एक तो आपका उसका जवाब नहीं पता था, नहीं पता तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उसका जवाब पता था फिर भी आप नहीं बता पाए, तभी आप अपने अंदर ये ठान लेते हैं और अपने आप को, दिमाग को बिल्कुल माइंड में ये फिक्स कर देते हैं कि हाँ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपने आप से कहने लगते हैं कि सही में मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं उस समय उस चीज का जवाब नहीं दे पाया। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा इस चीज को डीपली सोचो। जब आपको आपके रिलेटिव ने बुलाया, उस समय क्या हुआ था? आप तो चूंकि वहां घूमने फिरने के हिसाब से गए थे, अपने कजिन्स के साथ मस्ती करने के हिसाब से गए थे, लेकिन अचानक से आपके रिलेटिव ने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। क्योंकि आप उस समय अवेयर नहीं थे, इसलिए आपने उसका जवाब नहीं दे पाया। अगर आप उस समय अवेयर होते तो आप उसका जवाब भी दे पाते, हाँ या ना में दे पाते। लेकिन यह चीज नहीं हो पाया। तो क्या यह चीज फ्यूचर में अगर हो या फिर जैसे हुआ है तो इसको नहीं होना चाहिए था, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर आपके रिलेटिव आपको बुलाते हैं तो सिंपल सी बात है, अपनी अवेयरनेस को थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। यह अवेयरनेस बहुत अच्छा टॉपिक है और यह बहुत हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में जानना चाहिए। मैं आगे कभी इसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो अभी हम लोग आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे कि हम लोग अगर उस समय अवेयर होते तो जरूर जवाब दे देते। इसके लिए क्या कर सकते थे कि अगर कोई आपके रिलेटिव जब बुलाते हैं तो आपको शांति से पहले वहां जाना चाहिए, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से सुनना चाहिए और तब उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि सोचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। यह हमारी अवेयरनेस जब हम बढ़ाने की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो यह ऑटोमेटिक होने लगेगा, तो यह चीज ठीक हो जाता है। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर। अक्सर बच्चे अपने बचपन में ही इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। उनके अंदर डर किसी भी चीज को करने का बचपन से ही उनके दिमाग में बैठ जाता है। होता क्या है, जैसे कोई एक बच्चा है, वो कोई काम को करना शुरू करता है, उसे कहा गया कि आज स्टेज पे आपको कुछ गाने गाने हैं, स्कूल में एक फंक्शन है। वो बच्चा स्टेज पर जाता है, उसने कोशिश की लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, उसके पास उतनी जानकारी भी नहीं होती है, थोड़ा वो डरता है। लेकिन यह उसकी थोड़ी सी डर उसकी पूरी जिंदगी भर की डर को बना दिया जाता है। कुछ पेरेंट्स या कुछ टीचर्स या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस छोटे से बच्चे की मेहनत को, कोशिश को नहीं देखते हैं, उसके फेलियर को देखकर और उसे बार बार टोकते हैं और उसके दिमाग में ये चीज बिठा देते हैं कि तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुमने काम अच्छे से क्यों नहीं किया, तुम इससे अच्छा कर सकते थे। लेकिन सारा टाइम तुम्हारा ध्यान इधर उधर रहता है और तुम बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाए, तुम एकदम फेल हो गए। और वो छोटा सा बच्चा अपने दिमाग में इसी बात को लेकर बड़ा होता रहता है और वो बड़ा होने लगता है। वो कितनी बार कोशिश करता है, सोचता है कि मैं इस काम को करूं, लेकिन फिर उसे वही बचपन की बात याद आ जाती है कि मैंने एक बार कोशिश की थी लेकिन मैं फेल हो गया था, और फिर वो धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ देता है। यह होता है फियर ऑफ फेलियर। अक्सर हमें किसी के कहने से फर्क पड़ता है, इसलिए हमारे अंदर यह फियर ऑफ फेलियर आ जाता है कि हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे वो इंजीनियर भैया क्या कहेंगे, हमारे टीचर्स क्या कहेंगे। यह सोचकर हम डरते रहते हैं।
तो दोस्तों आज इस बात को ठान लो कि कोई कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉन्फिडेंस कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए पहले आप उसके लिए स्टडी करें, पूरी जानकारी रखें, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बचपन में अगर धारणा बना ली है कि हाँ मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ एक दो ऐसे इंसिडेंट की वजह से, तो उसको आप दिल से निकाल फेंकिए, आज ही निकाल फेंकिए उसको इस दिल से, क्योंकि वो प्रॉब्लम इमेजिनरी थी, रियल नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। आप डरना छोड़ दें, लोगों को फर्क पड़ता है इस बारे में सोचना छोड़ दें। अगर आपने सही मायने में कोई काम करने के लिए कोशिश की है तो अपने आप को शाबाशी दें, डरे नहीं। और आपको लगता है कि आपकी इस कोशिश के लिए आपको इनकरेज करना चाहिए था, लेकिन किसी ने इनकरेज नहीं किया, तो उनकी बातों को ध्यान देना छोड़ दे। एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अंदर इस बात को दोहराए, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, मुझ में कॉन्फिडेंस है। अगर स्टेज फियर होता है, स्टेज पर जाने से डर लगता है, तो सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करें। अपने रूम में ही रहकर प्रैक्टिस करें, मिरर में देखकर सामने खड़े हो जाएं और प्रैक्टिस करें। पहले जिस दिन अपनी नजरों से मिलाकर बातें करना आप सीख लोगे, उस दिन आपके दिल का डर खत्म हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल 7वें आसमान पर होगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मुझे अच्छा लगता है आप जब मुझसे बातें शेयर करते हैं, तो मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।